निर्मला सीतारमण जी का ये जो नवा बजट है, ये 2047 के विकसित भारत का नक्शा खींचते खींचते ग्रामीण भारत को भूल गया है, कृषि को भूल गया है, लघु उद्योग को भूल गया है। ये तीनों सेक्टर्स के एलोकेशन को देखिए तो इनकी वृद्धि रक्षा रक्षा राष्ट्रीय आवश्यकता है, ट्रांसपोर्ट या दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले बहुत कम दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण रोजगार घटेंगे, छोटे उद्योग जिस स्थिति में थे उनके सामने और अपने को मजबूत करने का इस बजट में कोई प्रयास, कोई उनको प्रोत्साहन नहीं दिया गया। छोटे रोजगार के अवसर घटेंगे, एआई और दूसरे क्षेत्रों के कारण ये अलग बात है कि नई संभावनाएं पैदा होंगी, लेकिन वो नई संभावनाएं सामान्य कामों को, सामान्य दर्जे के रोजगारों को कम करने का काम करेंगे, तो बेरोजगारी इससे बढ़ेगी। पर्यटन के क्षेत्र में ज़रूर जो है बौद्धिक सर्किट्स आदि पर जोर दिया गया है और हिमालयी क्षेत्रों के लिए भी उत्तराखंड, हिमाचल आदि के लिए ट्रैकिंग हब बनाने की बात कही गई है, मगर इको टूरिज्म के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उन पर फोकस करने की बात और उसके लिए जिस पूंजीगत निवेश की ज़रूरत थी उस दिशा में ये बजट में अभी कुछ कहा नहीं गया है। तो इसका अर्थ है कि हिमालयी राज्यों को भी कुछ नहीं मिलने जा रहा, विशेष नहीं मिलने जा रहा है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको ग्रीन बोनस मिलेगा, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारे इन अंचलों के, मध्य हिमालयी क्षेत्रों के कृषकों को, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को जहाँ जंगलों का घनत्व ज़्यादा है, जहाँ लोग बागवानी और दूसरी चीज़ों को हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको सीधे सीधे कार्बन क्रेडिट स्कीम के साथ जोड़ा जाएगा। उस विषय में भी बजट में कुछ नहीं कहा गया है। मैं एक निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग की ओर बढ़ता हुआ यदि व्यक्ति हूँ, परिवार हूँ, तो मेरे ऊपर जो शिक्षा का बोझ है, अपने बच्चों को मैं आज की कॉम्पिटिटिव शिक्षा के अंदर खड़ा कर सकूँ और स्वास्थ्य की दिशा में जो बोझ है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती जा रही हैं, शिक्षा महंगी होती जा रही है, इन दोनों को अफोर्ड करना, इन दोनों के व्यय को वहन करना आज निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की ओर बढ़ते हुए आम जन के लिए बड़ा कठिन हो गया। उस कठिनाई को ये बजट कहीं पे भी एड्रेस नहीं करता है। एक बड़ा क्षेत्र है असंगठित मजदूरों का। हम ये सोच रहे थे गिग वर्कर की बात बहुत दिनों से हो रही थी, तो ये असंगठित मजदूर क्षेत्र के मजदूरों के लिए इस बजट में कोई स्कीम होगी जिसके जरिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके, उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके, वो केवल मजबूरी में जीवन यापन करने के बजाय जो है एक बेहतर ज़िंदगी, सुविधायुक्त ज़िंदगी की ओर बढ़ सकें, उसके लिए इस बजट में किसी स्कीम का कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि आपदा को लेकर के, विशेष तौर पर क्लाइमेट चेंज का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए भी राज्यों को जिस तरीके से सक्षम करने की ज़रूरत थी, विशेष तौर पर मध्य हिमालयी क्षेत्र जो आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, उस क्षेत्र के राज्यों को किस तरीके से आप शक्ति देंगे, योजनाओं के जरिए, आर्थिक मदद के जरिए, उस विषय में भी ये बजट मुझे खामोश दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो ये बजट मुझको मध्य हिमालयी राज्य के एक नागरिक के रूप में भी और एक उत्तराखंड के नागरिक के रूप में भी और साथ साथ देश के एक सामान्य जन के रूप में भी निराश करता हुआ प्रतीत होता है। ये है कि रियल मिनरल्स आदि दूसरे क्षेत्रों की जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं
उनको एड्रेस करने की इसमें कोशिश की गई है। मिनरल कॉरिडोर आदि बना करके और विशेष तौर पर ट्रांसपोर्टेशन पर जो फोकस किया गया है, वो कुछ क्षेत्र हैं जिनसे ये झलक मिलती है कि विकसित भारत की तरफ, लेकिन विकसित भारत के लिए संसाधन जुटाने की दिशा के अंदर इस बजट में कहीं कुछ नहीं कहा गया। और एक मध्यम वर्ग को जो एक राहत पिछले वर्ष दी गई थी, हम ये सोच रहे थे कि जीएसटी के जरिए जिस तरीके से उसको रीइंफोर्स किया गया है, मगर महंगाई ने अब जीएसटी की राहत को भी और पिछले बजट में दी गई राहत को भी एब्जॉर्ब कर लिया, वो समाप्त हो गई है, महंगाई उस एवज में बढ़ गई है। तो इस बार हम उम्मीद कर रहे थे कि वो प्रोसेस, वो राहत देने की जो प्रत्यक्ष करों में है वो जारी रहेगी और लोगों को बचत के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा। वो इंसेंटिवाइज करने में भी ये बजट चुप्पी साधे हुए दिखाई दे रहा है। तो मध्यम वर्ग के रूप में भी और सैलरीड क्लास के रूप में भी ये हमको निराश कर रहा है।